हेलो एंड वेलकम टू लेसन। मैं हूं हृदय सिंह। आज का ये वीडियो प्रकाश का परावर्तन पार्ट 15 है। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा है कि जब अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए देखते हैं। ये रहा आपका अवतल दर्पण और ये रहा आपका P और ये रहा आपका C और ये है F। जब ध्रुव और फोकस के बीच में हमने वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए, पहली किरण तो जब हमने वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा तथा वस्तु से बड़ा बना। ठीक है। तो यदि इस दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने के रूप में करेंगे तो जो चेहरा है, चेहरा का प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा बनेगा, इसलिए दाढ़ी बनाने में आसान होगा। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। इसका लिखेंगे आंसर हम जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव को P से सूचित करते हैं तथा फोकस को F से सूचित करते हैं। फोकस के बीच अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है। जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए। तो अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अभी हमने सीखा कि अवतल दर्पण के सामने जब अपने चेहरे को हम दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं तो चेहरे का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा तथा बड़ा सा बनता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। जब अवतल दर्पण के सामने हम अपना चेहरा रखेंगे तो चेहरे का बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा
तो दाढ़ी बनाने में हमें आसानी होगी, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट तथा टॉर्च के परावर्तक के रूप में। अब जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों का जो हेडलाइट इस प्रकार होता है, एक अवतल दर्पण यहाँ पे लगा दिया जाता है और यहाँ पे एक बल्ब रखा जाता है, और बल्ब इस प्रकार रखा जाता है कि जो दर्पण है, ये अवतल दर्पण, इसके फोकस जो है, फोकस पे ही बल्ब को रखा जाता है। अब इस जो फोकस से जो प्रकाश किरणें चलेंगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद समानांतर हो जाती है। हम जानते हैं कि जब फोकस से होकर के जो प्रकाश किरणें जाती हैं दर्पण में परावर्तित होती हैं, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें निकल जाती हैं। तब ये जो बल्ब जलेगा तो इस बल्ब से के फोकस से जो प्रकाश किरणें जो भी निकलेंगी, ये परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जब किरणें दर्पण के समानांतर जा रही हैं तो समानांतर किरणें बहुत दूर तक जाएंगी। किरणें सीधी हैं तो दूर तक जाएंगी, तो ये बल्ब का रोशनी बहुत दूर तक जाएगा, तो हम दूर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट, सर्च लाइट तथा टॉर्च के परावर्तक के रूप में हम करते हैं। अगला पॉइंट है डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान, दांत, गले आदि की जांच में। जो डॉक्टर होते हैं वो अपने माथे के ऊपर एक अवतल दर्पण लगा लेते हैं, और जो प्रकाश किरणें जो आएंगी, जो बल्ब से आएंगी, तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पे फोकस पे सारी की सारी किरणें जाएंगी। तो वहाँ पे जब फोकस पे जाएंगी तो वहाँ पे रोशनी, ढेर सारा रोशनी वहाँ पे जाएगा, तो वहाँ का जो चीज़ जो फोकस पे जब हम रोगी का नाक, कान, गला आदि जब रखेंगे तो हमें वहाँ पे रोशनी पर्याप्त मिलेगा और अच्छी तरह से देख पाएंगे। इसलिए डॉक्टर जो होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान, दांत, गले आदि की जांच में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 4 है सौर भट्ठी में। अभी सौर भट्ठी क्या है? तो सौर भट्ठी बेसिकली एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है, और इसमें होता है क्या है, जो सूरज है, सूरज से आने वाली समानांतर जो किरण है दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस पर सारी की सारी किरणें फोकस पर आएंगी। अब इस फोकस पे जब सारी की सारी किरणें आएंगी, और ये दर्पण जो होता है बहुत बड़ा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण, बहुत बड़ा अवतल दर्पण रखा जाता है। तो इस अवतल दर्पण से जब सूरज की सारी किरणें टकराएंगी, तो टकराने के बाद फोकस पे मिलेंगी, तो यहाँ पे बहुत सारा हीट जनरेट होगा। अब इस हीट का उपयोग हम विभिन्न तरह का, इस हीट का उपयोग हम बहुत सारा उपयोग करते हैं इसका। ठीक है, तो इस प्रकार सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।